क्लास 10। बच्चों आज मैं आपको हिंदी में आपका जो गद्य है, गद्य में आपको पाठ 7 जय प्रकाश भारती, इसका मैं जीवन परिचय आज मैं आपको समझाऊंगी। और साथ ही आपको जीवन परिचय जो मैं आपको समझाऊंगी इसको आपको अपने फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करना है। तो बच्चों दिनांक है आपकी 27/1/2002, कक्षा 10, विषय है आपका हिंदी, गद्य पाठ 7, इसमें आपका जय प्रकाश भारती का जीवन परिचय। जीवन परिचय ये आपका ऐसे 2 का पीढ़ी नंबर 12 है। बच्चों पहले हम लोग लिखेंगे लेखक परिचय एक दृष्टि में। तो नाम है इनका जय प्रकाश भारती। पिता का नाम श्री रघुनाथ सहाय। जन्म है 2 जनवरी 1936 यानी कि 2 जनवरी 1936। जन्म स्थान है इनका मेरठ उत्तर प्रदेश। शिक्षा BSc मेरठ से। संपादन है साप्ताहिक हिंदुस्तान और नंदन पत्रिका। लेखन विधा है लेख, कहानी, रिपोर्टाज। भाषा इनकी है सरल सुबोध। शैली इनकी साहित्यिक रोचक है। इनकी है प्रमुख रचनाएं हिमालय की पुकार, आकाश अथाह, सागर, चलो चांद पर चले, लोकमान्य तिलक, हीरो का हार, किरण माला आदि। निधन इनका 5 फरवरी 2005 को हुआ था। साहित्य में स्थान बाल साहित्य और वैज्ञानिक लेखों के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग इनका जीवन परिचय। ये था आपका एक दृष्टि में जीवन परिचय की जय प्रकाश भारती। लेखन और पत्रकारिता, लेखन मैंने लिखने में और पत्रकारिता में दोनों ही क्षेत्रों में विशेष ख्याति अर्जित कर चुके हैं। हिंदी की साहित्यिक शैली में विविध वैज्ञानिक लेख प्रस्तुत करने में इन्हें विशेष सफलता और प्रतिष्ठा मिली है। इनका जन्म 2 जनवरी यानी 2 जनवरी 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में हुआ था। इनके पिता जो श्री रघुनाथ सहाय थे वह मेरठ के प्रसिद्ध एडवोकेट रह चुके थे। भारती जी ने मेरठ से ही BSc तक अध्ययन किया और मेरठ में साक्षरता प्रसार के कार्य में इनका जो योगदान है वह उल्लेखनीय है। भारती जी का जो संपादन कला विशारद की उपाधि प्राप्त करके इन्हें दैनिक भारत यानी मेरठ में, नव भारत टाइम्स दिल्ली में, पत्रकारिता का और साक्षरता निकेतन जो कि लखनऊ में है, नव साक्षर साहित्य के लेखन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। दिल्ली से प्रकाशित होने वाली इनकी जो थी साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के ये सह संपादक भी रह चुके हैं। और सुप्रसिद्ध बाल पत्रिका जो कि सबसे प्रसिद्ध इनकी बाल पत्रिका थी वो थी नंदन, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स समूह द्वारा संचालित के अनेक वर्षों तक संपादक भी रहे। अवकाश ग्रहण करने के बाद ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में लग गए यानी कि साहित्यिक कार्य में ये लग गए और 5 फरवरी 2005 ईस्वी को मेरठ में ही इनका निधन हो गया था। तो ये तो बच्चों इनका जीवन परिचय। अब इनका आता है साहित्यिक परिचय यानी इनकी रचनाएं। भारती जी की अनेक पुस्तकें यूनेस्को,
एवं भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत हुई थी। यानी कि जो भारत की जो अनेक पुस्तकें थी वो जो यूनेस्को और भारत सरकार के द्वारा यानी कि इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जिनमें से थी हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर। यूनेस्को द्वारा इन पुस्तकों को पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद था विज्ञान की विभूतियाँ, देश हमारा, चलो चांद पर चलें, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत की गई थी। यानी कि इनकी कुछ पुस्तकें यूनेस्को के द्वारा पुरस्कृत की गई थी और कुछ पुस्तकें थी जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। और इसके अलावा इनकी अन्य भी पुस्तकें थीं जो प्रकाशित हुई थी। उनमें से थी सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शस्त्र, आदिम युग से अनुयुग तक, उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी, हीरो का भाग आदि ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थीं। ये लगभग 100 से अधिक पुस्तकों का संपादन भी कर चुके थे। यानी कि इन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकों का संपादन किया था, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है भारत की प्रतिनिधि लोक कथाएँ तथा किरणमाला, जिनके 3 भाग हैं। किरणमाला जो उनकी पुस्तक थी, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा इनकी लेख, कहानियाँ, रिपोर्टाज सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। यानी कि इन्होंने जो लेख थे, उसके अलावा जो इनकी कहानियाँ थी, वह अनेक जो पत्र पत्रिकाएँ थीं उनमें वे प्रकाशित होती रही हैं। रेडियो पर भी इनकी वार्ताओं तथा रूपों का प्रसारण हुआ है। जो भारती जी की भाषा शैली थी वो अत्यंत ही रोचक है। विज्ञान की जानकारी को साधारण जनता और किशोर मानस तक पहुँचाने के लिए ये वर्णन को रोचक और नाट्य बनाते थे। यानी कि जो विज्ञान की जानकारी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए वह उसको बहुत अधिक रोचक और सरल बनाते थे और नाट्य ढंग से प्रस्तुत करते थे उसको, ताकि सभी लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकें। और आवश्यकता के अनुसार विज्ञान की परिभाषित शब्दावली का प्रयोग भी इनके लेखों में होता है। फिर भी भाषा में जटिलता ये आने नहीं देते थे। यानी कि इनकी जो भाषा थी, वैज्ञानिक परिभाषित भाषा का प्रयोग करते थे, फिर भी इनके इस शब्दों का प्रयोग करते थे ताकि कि वह लोगों की समझ में आ सके, उसमें कहीं भी जटिलता दिखाई नहीं देती। इनकी शैली भी वर्णनात्मक और चित्रात्मक थी। वैज्ञानिक विषयों को हिंदी में ढालने के लिए इन्होंने एक मार्ग दिखलाया है। इनका जो प्रस्तुत निबंध था, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, में विचार सामग्री, विवरण और इतिहास के साथ एक रोमांचक कथा का आनंद प्राप्त होता है। जो पानी पर चांद, चंदा पर आदमी, जो इनका ये एक इतिहास से संबंधित एक बहुत ही रोमांचक निबंध है इनका। इसमें लेखक ने पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, चंद्रयान और उसको ले जाने वाले अंतरिक्ष यान और चंद्र तल के वातावरण का बहुत ही सजीव वर्णन इन्होंने इसमें किया और अंतरिक्ष यात्रा का संक्षिप्त इतिहास भी दिया। तो यानी कि भारती जी मुख्यतः बाल साहित्य, वैज्ञानिक लेखों के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए हैं और वैज्ञानिक विषयों को हिंदी में प्रस्तुत करके ये उसे सरल, रोचक, उपयोगी और चित्रात्मक बनाकर उन्होंने इनको आधुनिक हिंदी साहित्यकारों का व्यापक मार्गदर्शन दिया है। बच्चों, ये था आपका जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय, जिसको मैंने आपको समझाया है।
बच्चों इसकी मैं एक पिक भी भेज दूँगी ताकि आपको, जिसके बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसके पास बुक नहीं है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। बच्चों आप अपना वर्क रोज़ क्लास ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि मैं आपको हर वर्क पे आपको 1 नंबर दे सकूँ। इसके अलावा कोई समस्या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।